लगातार रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों के खिलाफ जो गैर कानूनी तरीके से राजधानी में रहते हैं उनके खिलाफ मुहिम जारी है। वेरिफिकेशन ड्राइव लगातार दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। तस्वीर सबसे पहले मैं आपको महरौली की दिखाते हुए चलूं, जहां पर एक कैंप बाकायदा लगाया गया है और यहां पर जो लोग रह रहे हैं, मालिक हो, टेनेंट्स हो या जो यहां पर काम करते हैं, उन सभी के आई कार्ड्स को वेरीफाई किया जाएगा। 5 लेयर वेरिफिकेशन है। मैं आपको दिखाते हुए चलूं, एक बार आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखा दूं कि नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट्स, इन सभी की जांच होती है। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी कॉपीज मंगाई जाती हैं, एक के बाद एक जो है इन सबका वेरीफाई किया जाएगा लगातार। और उसके बाद न सिर्फ ये बल्कि इनकी प्रिंट भी फिंगरप्रिंट्स भी जो हैं वो ली जाती हैं। यहाँ पर ये लोग हैं जो आसपास के इलाकों में रहते हैं। आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे कि बाकायदा ये वेरिफिकेशन करके इनके फोटोग्राफ को इस पूरे फॉर्म के अंदर फिल किया जाता है। आपको मैं एक बार ये एक फॉर्म भी दिखाते हुए चलूं कि आखिर ये पूरा किस तरीके से लुक लाइक है। नाम, परिवार के नाम की डिटेल, लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, परमानेंट एड्रेस कहाँ का है, वो मुंबई से हो, दिल्ली से हो, बंगाल से हो या कहीं से भी हो, ये आपने देखा एड्रेस। अब इसके आगे आप देखेंगे जो दूसरी अहम तस्वीर है वो है इन फिंगरप्रिंट्स की। फिंगरप्रिंट्स जैसा कि आप देखते हैं कि किसी भी क्राइम सीन के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट डिटेल मेंशन कराते हैं। इससे आप डिटेल्स जो है वेरीफाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड की, कोई पुराना रिकॉर्ड इनके नाम पर हो, इन सारी चीजों की डिटेल्स भी जो है वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इन सभी से नोट की जाती है। इसी के अलावा मैं आपको बता दूं ये पूरा कैंप इस पूरे इलाके में चल रहा है। खास तौर पर जो रजिस्ट्रेशन है वो किनका किया जा रहा है ये आपको एक तस्वीर के जरिए दिखाओ तो यहाँ पर लिखा गया है बाकायदा कि रजिस्ट्रेशन मेला फॉर सर्वेंट टेनेंट साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑन डेटेड 10/3/2025, यानी आज के तारीख में 10 मार्च को ये पूरी वेरिफिकेशन ड्राइव की जा रही है। लोगों से एक बार जानेंगे कि वेरीफाई कराने में उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत या कोई परेशानी है या नहीं। आप लोग कौन कौन से दस्तावेज लेकर आए हैं? आधार कार्ड है और फोटो है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी है। कहाँ के रहने वाले? यूपी बदायूं। यूपी बदायूं से रहते हैं। यहाँ पर कितने सालों से रहते हैं? जी हम यहाँ 15 साल से रह रहे 15 साल से। पुलिस जो वेरीफाई कर रही है, डॉक्यूमेंट मंगा रही है, इससे किसी तरीके की दिक्कत आप लोगों को? हैं। जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लगातार इस तरीके की ड्राइव चल रही है तो कितना सहयोग करते हैं लोग? सर हमारा पूरा सहयोग है दिल्ली पुलिस से और नई सरकार से भी हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ हमारे अंदर कोई बाहर का कोई ना म्यांमार का है ना कोई बांग्लादेशी है, हम सारे हिंदुस्तानी हैं। हम पूरा कोऑपरेट करते हैं सरकार का और हमारे जो एसएचओ साहब है, हमारी पूरी टीम लगी पड़ी है, हमारे बीट वाले लगे पड़े, पूरा सहयोग है जी हमारी तरफ से। बिल्कुल। हम नहीं चाहते कोई भी अगर कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आता है तो क्या आप लोग उसकी जानकारी पुलिस को देते हैं? तुरंत देते हैं जी। हमारे बीट वाले बहुत सख्त है यहाँ पे, हम तुरंत उनको इजाजत देते हैं कि बंदा नया घूम रहा है, संगीत बंदा घूम रहा है, हम तुरंत उसको उठवा के चौकी भिजवा देते हैं जी। अरे वाह। तो ये आपने एक तस्वीर देखी कि साफ तौर पर सभी लोगों के वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं, जिसमें यहाँ रहने वाले जो किराएदार हैं वो या जो इन घरों में काम करने के लिए लोग आते हैं, उन सभी के दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाया जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको दिखाते हुए चलूं कि किस तरीके से कतार लगाकर लोग जो है इन पूरे फॉर्म्स को भरेंगे। फोटोग्राफ जो है इसके अंदर बहुत अहम है, जो और फिंगरप्रिंट जो है वो सबसे ज्यादा अहम है इन दस्तावेजों के अंदर। आपको बता दें कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी निकाली जाती है, खंगाली जाती है, जिससे कि पता लगाया जा सके क्या किसी भी तरीके का कोई इंटरनेशनल मॉनिटरी ट्रेल इसमें है या फिर नहीं। और सोशल मीडिया लिंक से इस बात की जानकारी निकाली जाती है कि क्या ये किसी ऐसे तरीके के कॉन्टैक्ट या प्रोफाइल से जुड़े हुए हैं जो कि गैर भारतीय एक्टिविटी से संलिप्त हो। रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रही दिल्ली पुलिस की मुहिम में डोर टू डोर सर्वे कैसे किया जा रहा है, वेरिफिकेशन कैसे किया जा रहा है, इसकी एक तस्वीर महरौली के कैंप से आपको दिखाते हुए चलूं मैं, जहां पर यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, किराए पर रहते हैं खास तौर पर या बाहर नौकरी करते हैं, उनके आई कार्ड्स को इसी तरीके से लेकर वेरीफाई किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे दरवाजे की आपको मैं तस्वीर दिखाऊं कि यहाँ पर भी पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन जो है वो किया जा चुका है और साफ तौर पर आईडी कार्ड जितने लोग घर में रहते हैं उन सभी के आई कार्ड्स जो हैं वेरीफाई किए जाते हैं कि वो यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं, इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैच करते हैं या फिर नहीं। और एक बार आमिल आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे इस पूरे बस्ती का नजारा, जिससे कि आप समझें कि किस किस तरीके से अलग अलग कैंप्स में जाकर पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन जो है वो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। महरौली की अगर हम बात करें तो एक घनी बस्ती है, एक घनी आबादी है जो यहाँ रहती है और इसीलिए ज्यादा टीम जो है पुलिस द्वारा वो नियुक्त की जाती है। अधिकतर पैमाने पर जो लोग किराए पर रह रहे हैं उनकी खास वेरिफिकेशन यहाँ पर की जाती है। और न सिर्फ ये एक आपने देखा कि यहाँ एक पुलिस अफसर मौजूद हैं, बल्कि जो लोकलाइट्स हैं उनकी भी हेल्प यहाँ पर ली जाती है, उनसे भी पूछताछ की जाती है कि आसपास कोई
कोई नए लोग यहाँ पर रह रहे हैं या कोई ऐसा है जिस पर उन्हें कोई संदेह हो या कोई अज्ञात व्यक्ति यहाँ पर रह रहा हो। खास बात आपने देखा कि किस तरीके से इनके वेरिफिकेशन किए जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे इनके आधार कार्ड जरूर यहाँ पर लिए जाते हैं, कब से रह रहे हैं, क्या व्यापार करते हैं, इन सब की जानकारी ली जाती है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आधार कार्ड के साथ साथ जो इनके मुख्य गांव का इलाका है वहां पर भी वेरिफिकेशन की जाती है, क्रॉस वेरिफिकेशन की जाती है। जो संदिग्ध होते हैं उन्हें दोबारा पुलिस थाने में बुलाकर उनसे पूछताछ की जाती है। सोशल मीडिया पर ये किसे फॉलो करते हैं, क्या उसमें से कोई म्यांमार या बांग्लादेशी है, उसकी भी पुख्ता जांच जो है वो होती है। और इसी के अलावा आपको बता दें कि बैंक अकाउंट में इनके द्वारा कोई पैसे बांग्लादेशी या म्यांमार के अकाउंट में भेजे गए हैं या वहां से पैसे आ रहे हों, इसकी भी जांच की जाती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि बकायदा इनका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि ये सभी ऑन रिकॉर्ड वेरीफाइड हैं। और खासतौर पर आपको बता दें कि इसी तरह कैंप टू कैंप, डोर टू डोर सर्वे और इस पूरे मुहिम के अंतर्गत ही अब तक 4 से ज्यादा बांग्लादेशी आसपास के इलाकों से डिपोर्ट वापस से किए गए हैं, जो यहाँ पर फेक आइडेंटिटी कार्ड बनाकर रह रहे थे और लगातार लंबे समय से लोगों के घर घर जाकर नौकरियां कर रहे थे अपनी अज्ञात और गलत जानकारी बताकर। आपका नाम क्या है? राशिद मलिक। राशिद जी, पुलिस द्वारा वेरीफाई किए जाते हैं तो अब कौन कौन से दस्तावेज आपसे लिए गए हैं? मेरा आधार कार्ड मांगा है मैम, हाँ हाँ, और इसमें जो भी है ये कह रहे थे कि नाम है उसमें आरडी जमा करो कैंप में। अच्छा, तो मैं इसीलिए फेरी पे नहीं गया, मुझे सुबह से पता लगा कि आधार कार्ड चाहिए, इसलिए मैं आज फेरी नहीं गया। ठीक है। तो इसलिए कहाँ के मैंने- रहने वाले हैं आप? मैं जिला बदायूं, गांव सिरासोल। अच्छा अच्छा, यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? अभी तो मैं 2 महीने से रह रहा हूँ। अच्छा, किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है जब पुलिस आपको इस तरीके से वेरीफाई करती है या आप लोग सहयोग करते हैं पूरी तरीके से? सही गलत क्या, हमें तो देखो काम करना है मैम, यहाँ नहीं तो अपने गांव चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहने देंगे तो, क्योंकि हमारा अपना तो है नहीं, यहाँ पे हम तो किराए पे रहते किराए पे हैं जी। ठीक। बहरौली से इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों के खिलाफत में दिल्ली पुलिस की जो मुहिम जारी है उसकी तस्वीर दिखाते समय आपको इस इलाके की तस्वीर में दिखाती चलूं, जहां पर आप समझ पाएंगे कि यहां पर समाज का कौन सा वर्ग खास तौर पर रह रहा है। और साफ तौर पर जो ये लोग हैं ये दूसरों के घर जाकर काम करने वाले लोग हैं, छोटे मोटे व्यापार, छोटा मोटा काम जो है, नौकरियां हैं वो करते हैं, जिनके साथ डोर टू डोर वेरिफिकेशन पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर जारी है। और साफ तौर पर घनी आबादी के चलते पुलिस की बड़ी टीमें जो हैं वो यहाँ पर तैनात की जाती हैं। अमूमन जो महिलाएं हैं वो दूसरों के घरों में सर्वेंट का काम करती हैं, हेल्पर का काम करती हैं, तो वहीं जो पुरुष हैं वो यहाँ बड़े पैमाने पर जो है छोटे मोटे व्यापार करते हैं, जिसमें सामानों को बेचना हो, भंगार का काम हो, मजदूरी का काम हो या फिर टेक्नीशियंस के काम हो, इस तरीके के काम को यहाँ किया जाता है। और साफ तौर पर यहाँ पर हर चंद महीनों में किराएदार बदलते रहते हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ होता है। और ऐसे ही लोगों को वेरिफिकेशन करने के लिए पुलिस द्वारा सारे दस्तावेजों को, फिंगरप्रिंट्स को इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे पुरानी क्रिमिनल डेटा, पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड सहित इनके इंटरनेशनल या इलिसिट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की भी जानकारी जो है वो पुलिस इकट्ठा करके इन लोगों को अपने सही ठिकानों पर, सही देश में दोबारा से डिपोर्ट कर सके।